हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। हम ग्रेड 5 के न्यू जेम्स रीडर का पोम वोकेशन कर रहे हैं विच हैज़ बीन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। द पार्ट 1 ऑफ दिस पोएम, जिसमें मैंने इस पोएम को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द बुक एक्सरसाइजेज विच आर रिलेटेड टू द चैप्टर विच आर गिवन इन पेज नंबर 80 ऑफ योर बुक। क्विक रिकैप, इस पोएम के जो पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर, वो इमेजिन करता है हिमसेल्फ एज अ चाइल्ड। सो जो मेन लोगों का रेफरेंस उन्होंने इस पोएम में दिया है वो है एक हॉकर, एक गार्डनर और एक वॉचमैन। सो इसमें जो पोएट है वो इमेजिन करता है दैट ही इज़ अ स्मॉल चाइल्ड। ठीक है, अब वो बहुत कीनली, बहुत ध्यान से अपने चारों ओर ऑब्जर्व करता है, लोगों को देखता है। इन पर्टिकुलर ही ऑब्जर्व्स द फ्रीडम दे हैव, द इंडिपेंडेंस दे हैव, और विश करता है, चाहता है कि काश मैं भी इतना फ्री होता, काश मैं भी इतना इंडिपेंडेंट होता अपनी लाइफ में। ये जो चाइल्ड है, ही डज नॉट लाइक द रिस्ट्रिक्शंस इन हिज लाइफ, इतनी टोका टाकी, ये करो ये मत करो, डूज डोंट्स, नहीं। उसको अपनी फ्रीडम चाहिए, अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। सो वो आर द पीपल हु ही ऑब्जर्व्स अ हॉकर। सो क्या विश करता है? इफ आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे ऑन द रोड। अब चाइल्ड और किसको ऑब्जर्व करता है? वो एक गार्डनर को ऑब्जर्व करता है। तो क्या विश करता है? आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। फिर वो और किसको ऑब्जर्व करता है? एक वॉचमैन को ऑब्जर्व करता है एंड विश करता है कि काश मैं वॉचमैन होता। सो द चाइल्ड पोएट विशेस इफ आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। अब ये चाइल्ड ना बहुत इनोसेंट है। ही विशेस कि वो इन तीनों लोगों की तरह फ्री हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, बट ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द हार्डशिप्स, इनकी कठिनाइयाँ, जो मुश्किलें ये डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। सो फर्स्ट क्या है हमारा? इन द पोम द बेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड वोकेशन वुड बी। चॉइसेस क्या क्या गिवन है? ए, गोइंग ऑन अ वेकेशन। B, any work you find suitable for yourself to put in your time and energy. C, any work that does not require much time and effort. So vocation का meaning क्या होता है? ये मैंने आपको बताया था, vocation एक अंदर की आवाज़ होती है कि मैं क्या काम करना चाहता हूँ लाइफ में। It is much more than just having a job. So इसका आंसर है B, any work you find suitable for yourself to put in your time and energy. सेकेंड करते हैं। द पोएट हैज़ रिटन दिस पोएम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ। ये पोएट ने पोएम किसके नज़रिए से लिखी है? चॉइसेस हैं अ स्कूल गोइंग चाइल्ड, अ हॉकर या एन अडल्ट। सो इसका आंसर है ए, अ स्कूल गोइंग चाइल्ड। थर्ड, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी डैश लाइक द हॉकर, गार्डनर एंड वॉचमैन। चॉइसेस क्या क्या हैं? बिजी, ग्रोन अप, या सी है फ्री एंड इंडिपेंडेंट। सो हमने क्या पढ़ा था? दैट द चाइल्ड envies the freedom and independence which he feels the hawker, the gardener and the watchman enjoy. So इसका आंसर है free and independent. Next करते हैं। This poem is about, choices हैं A, being choosy and fussy about what we want to do. B, being free and independent but appreciating the work that everyone does. C, not doing any work and being independent. So what is this poem about? This poem is about being free and independent but appreciating the work that everyone does. नेक्स्ट, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। तो हमें 4 सेंटेंसेस गिवन है, हमें इन्हें कंप्लीट करना है। अभी आपके अपने अपने आंसर्स हैं, मीनिंग निकल के आना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट होनी चाहिए इनमें। द चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द हॉकर बिकॉज, unlike hawker, he is not free to roam in the streets and go anywhere he wants. Next, the child is at school. So the child is at school from 10 in the morning till 4 in the afternoon. Third, the child wants to be like the gardener because, चाइल्ड गार्डनर की तरह क्यों बनना चाहता है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू रिमेन आउटडोर्स एंड डू डिगिंग ऑल डे एंड डजंट वॉन्ट टू बी स्कोल्डेड इफ हिज क्लोथ्स गेट वेट और डर्टी. Next, the child likes the job of the watchman because he can go up and down the street all night and does not have to go to bed. उसको रात को सोना नहीं पसंद टाइम पे, कि मम्मा कहती है सो जाओ जाके, अगले दिन स्कूल जाना है, सुबह जल्दी उठना है, नहीं। तो वो वॉचमैन को देखता है खिड़की से चाइल्ड, एंड उसको लगता है काश मैं वॉचमैन होता, मुझे कोई रात को सोना नहीं होता, मैं सोने की जगह आराम से रात को रोड पर घूमता टहलता।
लास्ट में है मेरा सी पार्ट, थिंक एंड आंसर। वॉट डू यू थिंक द पोएम टेल्स यू अबाउट द चाइल्ड? इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? द पोएम टेल्स अस दैट द लिटिल चाइल्ड इज इनोसेंट. ही ऑब्जर्व्स अ हॉकर, a gardener, and a watchman keenly, and sees how free and independent they are. He is fed up of the restrictions he has in his life. Restrictions means do's and don'ts. So he envies their freedom and independence. envies मतलब जैसे हिंदी में कहते हैं ईर्ष्या, जलन होना, जेलस होना. So child को हॉकर, गार्डनर और वॉचमैन के फ्रीडम, उनके इंडिपेंडेंस से बहुत जेलसी है. However, he is not aware of the hardships. Hardships means कठिनाइयाँ faced by them in their day-to-day life. विद दिस पोम वेकेशन के बुक एक्सरसाइजेस फिनिश होते हैं. आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई है. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं प्लीज़ पोस्ट इन द कमेंट्स एंड मैं उन पे अर्लीस्ट रिवर्ट करूँगी. एंड प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, एंड प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिस ना करो. नाउ यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एज वेल. उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.